गाँव वालों को पानी नहीं मिल रहा है, यहाँ पर कोई भी सुलभ शौचालय नहीं है और उन्होंने कहा इस गांव में टोटल यादव लोग निवास करते हैं, इसलिए हम इनको बर्बाद कर देंगे। अगर वहाँ से कोई जो कार्य योजना आती है तो यहाँ पार्षद टांग अड़ा देते हैं। सीवर नहीं साफ रहते हैं और इधर शौचालय नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। लोकसभा चुनाव बहुत ही नजदीक है, 2 महीने भी नहीं है और 5 साल बाद एक बार फिर से बहुत सारे वादे किए जाएंगे कि हम आपके देश को, आपके क्षेत्र को बहुत ज्यादा विकसित करेंगे, क्योंकि 2047 तक भारत को विकसित बनाने का संकल्प जो लिया जा रहा है। लेकिन 5 साल पहले क्या वादे किए गए थे, जरा उन पे बात कर लेते हैं। और उन पे बात करते हुए शहर से गांव तक की मुहिम के चलते इस वक्त हम गुलाम हुसैन का पूर्वा गांव में मौजूद है, जो कि मंत्री आवास वाली रोड के ठीक बगल में है, ठीक पीछे है। और यहाँ से सिनेपोलिस मॉल बहुत ज्यादा दूर नहीं है। जितनी भी वीआईपी रोड्स हैं, पीछे इधर हाई कोर्ट आपका मिल जाएगा, आपको इधर समिट बिल्डिंग मिल जाएगी। इन सब के बीच में घिरा हुआ है ये गुलाम हुसैन का पूर्वा गांव। और यहाँ पर हमारे साथ कई सारे लोग मौजूद हैं जो इस गांव की समस्याएं बताएंगे, जिन समस्याओं से ये 10-12 सालों से 15 सालों से जूझ रहे हैं। हर 5 साल में ये वादा किया जाता है कि आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, लेकिन इन समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा। क्या नाम है सर आपका? मनीष यादव जी। सर, यहाँ पर क्या क्या समस्याएं मुख्य रूप से आपको देखने को मिल रही हैं? मुख्य रूप से तो सीवर की समस्या लगातार बनी रही और गांव के जागरूक लोग समय समय पर नगर निगम लखनऊ विकास प्राधिकरण को सचेत करते रहते हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों डिपार्टमेंट के द्वारा जो है जैसे कि तैसे सीवर पड़ा हुआ है और अक्सर सीवर की समस्या के कारण जो ऊपर सीवर बह आता है, जिससे बीमारियां फैलती हैं और लोग परेशान रहते हैं। ऐसी स्थिति में नगर निगम और लखनऊ विकास प्राधिकरण को पूर्व दिए गए प्रार्थना पत्र संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं लिया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से ये बात शासन तक पहुंचे, इस समस्या का समाधान हो। आपने शासन की बात की, ये जो क्षेत्र आता है ये लखनऊ पूर्वी में आता है और यहाँ पर जो विधायक हैं वो टंडन जी थे, जो अब नहीं रहे, और अभी जो सांसद हैं वो राजनाथ सिंह हैं। राजनाथ सिंह ने जब 5 साल पहले जब वो चुनाव में वोट मांग रहे थे, तब क्या कभी क्षेत्र में आए थे? और क्षेत्र में आए थे तो फिर क्या उन्होंने वादे किए थे? वैसा सबसे बड़ी समस्या हमारे गांव की तो यह है, हमारे ग्राम गुलाम हुसैन पूर्वा जो उजरियां मौजा की जो है गांव के अंतर्गत आता है। 1984 में हमारे यहाँ लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि का अधिग्रहण किया गया। अधिग्रहण के बाद से शासन के और प्रशासन के सभी के आदेश हैं कि जिन गाँवों की भूमि अधिग्रहित की जाएगी उनका शहर की भांति विकास किया जाएगा। लेकिन कहने को तो पूरे देश में और प्रदेश में ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि जल से नल परियोजना लागू है, मोदी की गारंटी। हाँ, सबको जल से नल मिल रहा है। लेकिन आप देख लीजिए, नपा हुआ 50 मीटर की दूरी पर मंत्री आवास है और यहाँ पर आज तक 84 से अभी तक जल से नल नहीं मिल पाया है। और वर्ष 2009 में थोड़ी दूर पे इसमें वो डाला गया था, एलडीए द्वारा वाटर लाइन डाली गई थी, अधूरी छोड़ दी गई। उसके बाद जो है 2015 में गांव के पानी के लिए पंप लगाया गया हुआ है लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा, और इस पे जो है पंप हाउस और पंप के निर्माण में लगभग 50 लाख रुपए खर्च आया है और उसका आज तक टेस्ट भी नहीं हो पाया। गांव वालों को पानी नहीं मिल रहा है, यहाँ पर कोई भी सुलभ शौचालय नहीं है। बहुत ही निम्न तबके के लोग रहते हैं, जिससे उनको शौचालय भी अभी भी। निम्न तबके के लोगों का मतलब क्या है कि किसी खास एससी एसटी या ओबीसी वर्ग के लोग रहते हैं, इस वजह से विकास नहीं किया जा रहा है? इस गांव में टोटल जो मूल निवासी है, यहाँ यादव जात के लोग निवास करते हैं। यही कारण रहा कि सबसे पहले जब गोमती यादव जी विधायक हुआ करते थे तो उनका कहना था कि यहाँ से हमको वोट मिलता नहीं है, तो इसलिए उन्होंने नहीं किया। और दूसरी बात रही राजेंद्र यादव जी जो विधायक रहे समाजवादी पार्टी से, उनका ये मानना था कि ये लोग हमको छोड़ करके जाएंगे कहाँ। अब ये गांव ऐसा फंस गया है कि इसमें अब नगर निगम का हैंडओवर हो गया है। 2009 में हम जिस मैनहोल के ऊपर खड़े हैं, ये दिखाइए, इस मैनहोल से पीछे पूरे गाँव में जो है लगभग 10 फीट नीचे वाटर सीवर लाइन पड़ी है, लेकिन यहीं से 1 मीटर ठीक ऊंचा निकाल करके और इस लाइन को ऊंचा कर दिया गया 2009 में। अब इसके कारण जो है, ये ऊंचा क्यों किया गया था, ये कारण आपने पूछा? यहाँ पर एक ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी शासी अभियंता लखनऊ विकास प्राधिकरण के थे। उस समय बसपा की गवर्नमेंट थी और उन्होंने कहा इस गांव में टोटल यादव लोग निवास करते हैं, इसलिए हम इनको बर्बाद कर देंगे। वो रोड भी बंद कर दी गई और सीवर लाइन भी बंद कर दी। अब हम लोग जो है उसी बदबूदार
बहते हुए सीवर लाइन पर जो है सांस लेने के लिए मजबूर हैं। इस संबंध में जो है कई बार हम लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ना हमारे क्षेत्रीय सभासद ध्यान देते हैं और ना ही ये सभासद का क्या नाम है? वर्तमान में शैलेंद्र वर्मा जी है। इससे 5 वर्ष पूर्व उनकी माता जी सावित्री देवी जी थी। किस पार्टी से हैं? वो भाजपा से है, भारतीय जनता पार्टी से हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी से आपके सभासद भी हैं, विधायक भी हैं जो खाली सीट है फिलहाल, और सांसद भी हैं। ये और हम आपको लेकर चलते हैं, दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर ये कपड़े धोए गए हैं और कपड़े धोने के बाद ये पानी तैरता हुआ यहाँ पर जा रहा है, जो कि अभी यहाँ पर भरेगा। और क्योंकि वह सीवर लाइन वहां पर ऊंची है, इसलिए पानी की निकासी ठीक से हो नहीं पा रही है, सीवर चौक है। अगर वहां से कोई जो कार्य योजना आती है तो यहाँ पार्षद टांग अड़ा देते हैं। क्या टांग अड़ाते हैं वो मेरे हिसाब से काम होना चाहिए। अच्छा, अब उनके हिसाब से काम होता है, इसलिए काम रुका तो हुआ है। पार्षद क्यों टांग अड़ा रहे हैं? उनको क्या यहाँ से वोट नहीं मिलता? अब उनकी अपनी कुछ राय ऐसी होगी, हालांकि विकास करना चाहिए, वोट मिले न मिले, वोट बाद में तब्दील हो जाती है अच्छा काम करने से। जी। लेकिन अब सोच के अनुसार अपने काम करते हैं। ये एक क्षेत्र नहीं है जहां पर हमको ये देखने और सुनने को मिल रहा है कि वोट नहीं मिलेगा तो हम विकास नहीं करेंगे। किस तरीके से ये नालियां जाम है कि यहाँ पर जब बारिश होगी तो ये सारी गंदगी उफान मारकर बाहर आ जाएगी। और रोडों की स्थिति आप देखिए कि ये घर आप देख रहे हैं कि घर का जो लेवल है, नाली का जो लेवल है, वो घर के लेवल के बराबर है। तो कल्पना करिए आप कि घरों के अंदर यही गंदा पानी जाता है, जो कि बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को आमंत्रण दे रहा है और बहुत बीमारियों का कारण बन सकता है। क्या समस्याएं देखने को मिलती हैं आपको इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में है समस्या, सीवर नहीं साफ रहते हैं और इधर रोड भी। हमको सुनने को मिला कि यहाँ गांव में शौचालय एक भी नहीं है। शौचालय नहीं है। आपके घर में है? मेरे घर में तो है, प्राइवेट बनी है। हाँ, लेकिन गांव में एक भी दूसरा शौचालय नहीं बना है। दूसरा नहीं है गांव में अच्छा। शौचालय कोई नहीं। पानी की क्या व्यवस्था है? पानी की कोई व्यवस्था नहीं, प्राइवेट अपने घर का पानी। अपने घर का पानी है, इसके अलावा बोरिंग, कोई सरकारी हैंडपंप ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, कोई पानी की टंकी नहीं लगाई गई है? टंकी नहीं लगाई गई यहाँ, कुछ नहीं। अच्छा, क्या नाम है दीदी आपका? आंचल यादव। आंचल जी, यहाँ पर क्या क्या समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं? यहाँ कोई भी सुविधा नहीं है। यहाँ सभासद कभी देखने भी नहीं आती, नाली की ना सफाई होती, ना रोड की सफाई होती। देखिए सब खुदा पड़ा है, कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। और वाटर लाइन पाइप पड़े ही नहीं है, पड़े थे लेकिन अभी तक पानी कभी नहीं आया। और यहाँ पे क्या समस्या देखने को मिली? पानी की क्या समस्या है? सीवर भी साफ नहीं होते, बहा करते, लेकिन कभी कोई देखने ही नहीं आता। सभासद कभी आते नहीं, और पानी वाटर लाइन ये पड़ा हुआ है लेकिन पानी अभी तक नहीं आया है। ये आप जिस प्रकार से देख सकते हैं, नाली कितनी बुरी तरीके से यहाँ पर जाम है और अभी बारिश होने वाली, 15 से 20 मिनट में बारिश शुरू हो जाएगी। और ये वाटर लाइन का धोखा किया गया है इनके साथ। ये जो वाटर लाइन दी गई है, वाटर लाइन, इसमें से कुछ पानी वानी नहीं आता है, यहाँ के लोगों का कहना है। यहाँ की सीवर की तो सबसे बड़ी समस्या हमको नजर आ रही है। तो ये बहता रहता हमेशा। हाँ, तो अब व्यक्ति समय नहीं बह रहा, नहीं तो का सब मसाला लगाया हुआ है। अच्छा, आप लोगों ने खुद मसाला लगाया? हाँ, मसाला लगा हुआ है। नाली वाली सब देखो, सब भरी रहती है। बिजली के खंभों को लेकर आप क्या कह रहे थे सर? बिजली के खंभे में हमारे गांव में शासन प्रशासन या सरकार द्वारा कोई सहयोग नहीं किया गया है। ये तो हम लोगों ने जो है जब सेस का कार्यालय हुआ करता था निषादगंज में, उस समय गांव वालों ने चंदा लगा करके 750 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से इसका एस्टीमेट जमा किया गया था, करीब 1,20,000 रुपए। और वो चंदे से ही ये बिजली के खंभे और लाइन बनी थी। यहाँ सरकार और विभाग का, एलडीए का किसी का कोई सहयोग नहीं है। खेल को बहुत बढ़ावा दिया जाता है कि मोदी जी लगातार कहते रहते हैं युवा खेलेगा तो युवा आगे बढ़ेगा, लेकिन युवा के खेलने के लिए पार्कों की स्थिति भी तो बेहतर होनी चाहिए। और ये पार्कों की आप स्थिति देखिए कि ये पार्क कूड़ा घर बने हुए हैं। स्थिति देख सकते हैं कितनी गंभीर है। यहाँ पे चारों तरफ जहां तक नजर जा रही है वहां तक सिर्फ कूड़ा पड़ा है। क्या इस प्रकार से विकसित भारत बनेगा 2047 तक? मुसानपुरवा की अभी हम इस गली में आ चुके हैं जहां पर स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर है। और ये आप देख सकते हैं, ये दरवाजे पर ही, ये दरवाजा है एक माता जी का, यहाँ पे दरवाजे पर ही ये मल और मूत्र है यहाँ पर। ठीक है, ये इतनी भीषण गंदगी। और मैं आप चाहूंगा कि आप एक बार अंदर चलें मेरे साथ, और मैं अंदर दिखाना चाहूंगा, एक बार कैमरा पर्सन उधर दिखाएं ये किस प्रकार की गंदगी है यहाँ पर। ये पूरा जो सीवर का पाइप है, सीवर जो है, ये उफान मार कर बाहर आ चुका है। और ये मल मूत्र सारा इनके घर के अंदर, ये घर का गेट है जहां से कहा जाता है कि घर पे लक्ष्मी आती है, लक्ष्मी के लिए यहाँ पर स्थान ही नहीं है, स्थान पूरा ब्लॉक है गंदगी से। तो यहाँ पर क्या बरकत होगी, क्या होगी? क्या नाम है आपका?
मेरा प्रियंका नाम है। हम किराएदार हैं। हम लोग यहाँ पे बहुत दिन से परेशान है। गंदगी बहुत है। रूम के अंदर चले जाता है। पानी डाल डाल के साफ करते हैं। बहुत परेशानी है। अब कमरे खाली कर दे रहे हैं, क्या करें? कमरा खाली कर रही हैं आप? जी, कमरा खाली कर देंगे, क्या करेंगे? बच्चे हैं छोटे छोटे, गंदगी बहुत है। और आप माता जी, आपका घर है ना ये? हाँ, हमारा घर है भैया। अब जी। कहो सब कमरा खाली के हम कैसे खा कर ये कमरा खाली कर रही हैं और ये इनका घर है। और कमरा खाली करने का कारण ये है कि यहाँ पर सीवर लगातार चौक है, उफान मार के बाहर आ जाता है। कोई सांसद, विधायक, पार्षद यहाँ पर तीनों बीजेपी के यहाँ पर कोई यहाँ पर सुनवाई करने नहीं आते हैं। कई बार एप्लीकेशन दी गई है, हर किसी विभाग को एप्लीकेशन दी गई, नगर निगम हो, जल निगम हो, पार्षद हो, मेयर हो, नगर आयुक्त हो, सबको एप्लीकेशन दी गई है, लेकिन कोई सुनवाई करने नहीं आया है। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर पार्षद जी, सांसद जी इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि यहाँ पर वोट नहीं मिलते हैं। सारी क्या वोट की राजनीति चलेगी? क्या ये क्षेत्र भारत का क्षेत्र नहीं होता? ये कौन सा विकसित भारत है? ये कौन सा विकसित भारत बनाने का संकल्प चल रहा है? ये कौन सी मोदी की गारंटी है? ये कौन सा आपकी स्वच्छ जल योजना चल रही है? हर घर जल, हर घर नल। यहाँ पर न नल है, न टंकी है। यहाँ पे कोई टंकी मौजूद नहीं है, कोई पानी की टंकी मौजूद नहीं, कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं है। ये किस प्रकार के भारत की कल्पना कर रहे हैं, किया जा रहा है 2047 तक, जो विकसित भारत बनाने का संकल्प किया जा रहा है? ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। कैमरा पर्सन प्रियंका यादव के साथ मैं अभिषेक श्रीवास्तव, जीके न्यूज।